इधर ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, भाई साहब भी व्यापारी इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है ना। आप यही देख लो, आप आज से 10 साल पहले कितना माल जो है ना चाइना से इम्पोर्ट होके आता था, आज कितना परसेंटेज रह गया आप बताओ ना। सर आप बता दो मेरे को। भाई हमें तो भाई सारा LNB इम्पोर्ट होता था, सारा DTH SMPS इम्पोर्ट होता था, आज इंडिया में बनता है, मेक इन इंडिया के तहत। आज बहुत सारा मोबाइल इंडिया में बनता है। नेट पे आगे ना चाहिए आप सारी, तो बनता नहीं है भाई साहब, इंडिया में मोबाइल बनता नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। आज भी बाहर से माल आता है, हिंदुस्तान में बनता है, असेंबली होती है। हिंदुस्तान में कोई फैक्ट्री अपना मोबाइल नहीं बना रही, चाइना का माल आता है वो असेंबली होता है नोएडा वगैरह में। अब भाई साहब पता नहीं कहाँ देखे आए हैं इंडिया का मोबाइल, मुझे कोई दिखा दो, कोई भी नहीं है, पता नहीं इन्होंने। और आज भी हमारी जो मैं लमदार अब्बासी ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से, उसमें ये कहा गया था कि जो सस्ते गुड हैं, चीप गुड्स हैं, उनको जो है भारत जो है विदेश भेजेगी, एक्सपोर्ट होगा, और बाहर के जो सस्ती चीज़ें हैं, गुड्स हैं, वो हिंदुस्तान आएंगी, वो इंपोर्ट होगा। जवाहरलाल नेहरू ने ये बात खुद कही और वो अपने को विदेश नीति के फादर बताते कि मैंने फाउंडेशन रखी, जबकि आर्टिकल 51 में भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी फाउंडेशन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने रखी। तो मैं जो असल बात ही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त भारत सरकार को, इस वक्त मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि देखिए इस वक्त कोई भी मेंबर पार्लियामेंट चुनाव तो चाहता नहीं, और हर मेंबर पार्लियामेंट चाहता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लैंड एंड एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसको मैपलेट कहते हैं। 25 करोड़ रुपया मिलता है, हर मेंबर पार्लियामेंट लेना चाहता है। और खुद कांग्रेस के 15-20 मेंबर पार्लियामेंट सीनियर राहुल गांधी के पास पहुंचे। ऐसा है कि अगर आप मनमोहन सिंह आप मोदी की सरकार मत गिराइए, अगर मोदी की सरकार गिरती और आप बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो दोबारा चुनाव होगा। कहाँ से सुनी न्यूज आपने? जनाब ये जो है, ये जो न्यूज जो है ये अंदर की है। अच्छा। जिस तरीके से 1967 में कांग्रेस टूटी थी वो टूटने की कगार पर आ गई थी। अच्छा, अभी आपने इतना जो लोग चर्चा कर रहे थे, आपने मोदी जी ने, वो लोग ये कह रहे थे कि जैसे मनमोहन सिंह जी ने एक ग्राउंड तैयार किया, उसके बाद मोदी जी ने उस पर काम करना शुरू किया। लेकिन कई सारे और भी ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे मीडिया की बात की जाए कि मीडिया का जो इस तरह काफ़ी ज़्यादा गिरा है, जो उसकी स्वतंत्रता है, लोग गोदी मीडिया कहने लगे हैं। तो ऐसा नहीं लगता है आपको कि सरकार के द्वारा मीडिया पर दबाव बनाया जाता है? नहीं, मुझे इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि मीडिया वही दिखा दी जो सच है। वास्तव में क्या होता है कि एक आम आदमी को भ्रमित किया जाता है, हर पार्टी का टूल किट होता है। अब एक बात बताइए, आप कांग्रेस है तो कांग्रेस को क्या वास्तव में एक आम आदमी के लिए विपक्ष को क्या करना चाहिए था? भाई विपक्ष का क्या काम था? आपको जो छोड़ दिया गया है, जैसे बीजेपी हिंदुत्व की पिच पे खेलती है, आप धर्मनिरपेक्षता की बात करो। आप क्यों संसद में आप हिंदुत्व की बात, आप आम आदमी के लिए हिंदू मुसलमान की बात ना करके उनके विकास की बात करो। बहुत बड़ा मुद्दा है जो बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेपर लीक का। अभी UGC नेट का हो या फिर नीट का पेपर लीक हुआ, उसको लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ, और लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो शिक्षा मंत्री से इस्तीफे तक की मांग कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि पेपर लीक क्यों नहीं रोके जा रहे हैं? नहीं, देखो, जब हाई लेवल पे उनके संज्ञान में आया तो हाई लेवल जांच बिठाई गई, जहां तक मेरी जानकारी है। एक प्रधानमंत्री का एक क्राइटेरिया होता है, भाई स्टेट के भी नीति निर्देशक तत्व होते हैं राज्य के, तो ये राज्य के अलग अलग राज्य के मामले, बिहार से भी मामले आए, आपका कर्नाटक से भी मामले आए, तो आप एक ही आदमी पे कैसे उंगली उठा सकते हो? भाई बिहार में यही तो स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं कि उनके इतने जो 67 लोग इस बार टॉपर हो गए और वो बाद में कैंसिल नहीं। तो भाई आप एक बात बताओ, आप क्या चाहते हो? भाई हाई लेवल जांच तो बिठा दी, अब इसके बाद क्या है? किसी को भी बिना जांच के, बिना कायदे कानून के फांसी दे दे क्या पेपर लीक पर? मैं छोटी सी बात करता हूँ, मैं किसी पार्टी को फेवर नहीं करता। मैं एक बात करूँ, थोड़े दिन पहले दिल्ली में आपात बढ़ा हुआ था कि हर मांग हो रही, पानी की कमी है, पानी की कमी है। हरियाणा दिल्ली की डिमांड थी 3 लाख गैलन पानी की, और उस समय गर्मी इतनी थी, पड़ गई नीड 7 लाख की, गर्मी इतनी थी।
पीछे से बारिश नहीं पड़ रही, पीछे से हरियाणा भाई पानी तब छोड़ता। मैं बताऊँ, हम बात करें ना हरियाणा, केजरीवाल कह रहे पंजाब वाले जी, ये कह रहे पंजाब हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा। बात को सुनना, पंजाब का तो मतलब नहीं बढ़ता दिल्ली से, क्योंकि हरियाणा टच है, हरियाणा स्टेट है। बात को सुनना, मैं बड़े दिन से देख रहा हूँ वीडियो में, कहते पंजाब वाले पानी, सारा टाइटल ही चेंज हो गया, पंजाब वाले पानी दे रहे थे। पंजाब वाला से कोई नहीं, पंजाब वाला अपने हिसाब से पानी छोड़ेगा, हरियाणा वाला अपने हिसाब से पानी। अब बारिश का मौसम आ गया ना, अब देखना अतिरिक्त बैराग से कितने 4 लाख क्यूसेक पानी, 3 लाख क्यूसेक पानी हर साल छोड़ते हैं, फिर दिल्ली की तरफ छोड़ा जाएगा, दिल्ली की तरफ पानी आ जाएगा। नहीं, बाढ़ नहीं आती तो कोई हिसाब से होते। पिछली बारी बारिश ज्यादा आई थी भैया, पिछली बारी बारिश ज्यादा आई थी, इस बारी सूखा ज्यादा पड़ गया। तो हम किसी को हम ना केजरीवाल को कंप्लेंट कर सकते हैं, ना मोदी को क्या सकते हैं। ये है कि जो इमरजेंसी है, जो बंदे निकाले गए, रेस्क्यू किए गए, उनको दाना पानी रोटी वगैरह दवाई दवा दारू वो प्रोवाइड करे। अभी केजरीवाल को ही लेके भी राहुल गांधी ने भी बोला था कि हेमंत सोरेन जैसे वो हैं वो बाहर आ गए हैं जेल से, लेकिन केजरीवाल अभी भी अंदर है। उन्हें कोर्ट ने बेल दे भी दी थी, लेकिन फिर से उन्हें गिरफ्तार कर। हम फिल्में देखते हैं ना बचपन में, कहता कहाँ गया था, अच्छा एक 10 नंबर ही बोलता था, कहता ससुराल गए थे, थोड़ी ससुराल पे ख्याल करान दो उनको, क्या तो सेवा करान दो, थोड़ी देर आ जाएंगे, देखो वो भी आ जाएंगे बाहर। अच्छा आ जाएंगे बाहर। अच्छा वो भी आ जाएगा, केजरीवाल भी आ जाएगा बाहर। ये भी कोई नहीं रिश्ता भाई, हमारे लॉ ही ऐसे बने, पॉइंट को धारा ही काटती है, धारा को धारा ही काटती है। और इन्होंने रात के समय कह रहा जी इनको बेल मिलने वाली है जी, पता शनिवार रात का टाइम है, बैंक बंद है, 1 लाख का बॉन्ड रखो जी, बैंक बंद है, कहाँ से लेकर केजरीवाल बॉन्ड 1 लाख रुपए का। बात कर सुनना, अगले दिन सुबह से पहले ही ऊपर की कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया, सुबह खुलते पहले सारे लगते हैं। चुनाव से पहले आ पाएंगे केजरीवाल जी? चुनाव से पहले आ जाएंगे केजरीवाल बाहर? अभी आ गए तो दोबारा भी आ सकते फिर मेरे ख्याल से। अच्छा, अभी आया नहीं आए, बीच में जो चुनाव आए थे ना, आया था ना, दोबारा आ सकते हैं। ये तो भाई साहब हमें दिखा रहे, पब्लिक को फुद्दू बनाने के लिए होते हैं। ये हम जेल में क्या है, एक क्या था, एक वीडियो आई थी केजरीवाल का, जो कौन था जो पहले गए थे, लेकिन उन्हें तो उस जिस नीति में गिरफ्तार किया गया है ईडी सबूत ही नहीं दिखा पाई है भाई साहब, तो हम भी कैसे क्या देंगे। वो कोर्ट में केस चल रहा है, वो कोर्ट में केस चल रहा है, ईडी सबूत देगी तो हम भी मानेंगे हाँ भी करप्टेड है, अभी केस चल रहा है। तो एक बात करनी चाहिए कि केंद्र सरकार जो किसी की भी पार्टी हो और राज्य सरकार में, इनकी एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो या भ्रष्टाचार हो। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात यह कि आज जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत जो है विकसित भारत बनेगा, विकसित भारत कैसे बनेगा? विकसित भारत जब बनेगा जब देश का जो आप जितनी योजनाएं बन रही हैं हमेशा शहर से गांव की तरफ चली। आप अगर सचमुच भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो अब जो योजनाएं जो हैं गांव से शहर की ओर चलाइए। यानी जो सबसे गरीब जो आदमी है, प्रधानमंत्री कहते हैं जो गरीबी रेखा के जो अंतिम पंक्ति में, मैं उस तक विकास लेकर जाऊंगा। लेकिन विकास जो है दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, हैदराबाद और बंगलोर में होता है। गांव देहात में पैसा नहीं जाता, और अगर जाता भी है तो बीच में जेब में रख लिया जाता है। हम ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में जो जनता चाहेगी वो ही होगा। जनता यदि चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तो कोई रोक पाएगा क्या? हम बुराई इधर है, कांग्रेस बीजेपी वाली बात नहीं है। पार्टियां सिर्फ नाम है, लोग तो बदलते रहते हैं ना, लोग तो हमारे बीच में से जाते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आप लेकिन ये चाहते हैं लोकतंत्र नहीं थोपा क्यों जा रहा है? कांग्रेस में क्या नेता नहीं है? कांग्रेस में क्या नेता नहीं है? क्या गुलाम नबी आजाद नेता नहीं थे? उनको इंसाइट क्यों किया गया? प्रणब मुखर्जी क्या नेता नहीं थे? उनको इंसाइट क्यों किया गया? ऐसे कई नेता हैं जिनको इंसाइट किया गया, क्योंकि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के लिए रखा जा सकता, उनको प्रमोट किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा। लोग समझते नहीं है। बात कांग्रेस का विरोध नहीं है, विरोध इस बात का है कि तुम लोकतांत्रिक तरीके से आओ ना, अध्यक्ष का चुनाव करवाओ ना। कांग्रेस में हमेशा मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हीं का आदमी था, कोई चुनाव नहीं हुआ। और किसका उन्हीं का तो आदमी होगा? जेपी नड्डा जैसे उनके वो तो नहीं, बाकायदा चुनाव होता है और बदलते हैं। हाँ, तो बीजेपी के ही है ना। देखो भाई, हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी में ऐसा नहीं हुआ कभी कि इनको साइड लाइन किया गया। तो साइडलाइन किया? गुलाम नबी आजाद को साइड लाइन किया उन्होंने, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे उनको साइड लाइन किया गया, पीवी नरसिम्हा राव की अंत्येष्टि नहीं होने दी कांग्रेस कार्यालय में। इन बातों का भाई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है कांग्रेस में, इस बात को मानना पड़ेगा। कांग्रेस से विरोध नहीं है। बीजेपी में है? क्यों नहीं है? अच्छा, क्यों नहीं है बीजेपी? नितिन गडकरी जी को संसदीय कार्य उससे हटा दिया गया था, आपको पता है? किससे? नितिन गडकरी को संसदीय दल था, उनका जो कोर कमेटी थी उससे बाहर कर दिया। बाकायदा उनका जो संविधान था उसी के तहत किया गया था।
आप यदि पार्टी संविधान के खिलाफ यदि उनको हटा गया तो आप उठा के देख लो। ठीक, अभी यहाँ पे वो खत्म। आपको क्या लग रहा है? तो अब मुझे मेरा कहना सिर्फ इतना है कि कांग्रेस से विरोध नहीं है, कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो डाटा और उसका विषय है, आंकड़ों का। हमारा मतलब ये है कि आप थोपने का विरोध है भाई। वो सक्षम हो, सरकार में वो नीचे से चुन के, सरकार तो मोदी जी की है। मोदी भाई, हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि भाई आप नीचे से चुन के आए, आप क्या जन नेता हो? आपने नीचे से चुनाव लड़े क्या? आप तो नीचे से लड़े तो हैं, लोकसभा अभी लड़वाया जा रहा है। अभी तक जीते नहीं है। अमेठी से क्यों भाग गए? कहाँ अमेठी से वो जीते? तो कांग्रेस ही जीती वहाँ से। जीती तो वो क्यों भाग गए? हम ये कह रहे कैसे नहीं भाग? रायबरेली से लड़े हैं। रायबरेली अमेठी से लड़ना था उनको, पिछली बार अमेठी से ही लड़े। रायबरेली से तो वही कह रहे भाई, आप धरातल पे आके बात करो। आप जबरदस्ती पूरे कांग्रेस के नेताओं को साइड लाइन करके राहुल हम ये कह रहे हैं भाई, कांग्रेस बीजेपी में तो मोदी हम ये चाहते कांग्रेस में भी लोकतंत्र हो, विपक्ष चाहिए। बीजेपी में लोकतंत्र है पूरा? क्यों नहीं है? अच्छा। सब किसी से ही पूछ लो, बीजेपी सब अपना जो भी उनका संविधान होता है उसी के तहत चुनाव होते हैं। चलिए ठीक है।